वेलकम बैक टू द चैनल। आई नो वीडियो काफ़ी दिनों बाद आ रहा है, ऑलमोस्ट 2 वीक्स हो चुके हैं मेरे को पोस्ट किए हुए। रीज़न बीइंग मैं स्कूल से आने के बाद बहुत ज़्यादा टायर्ड हो जाती थी, एग्जॉस्ट हो जाती थी क्योंकि मैं रेगुलर स्कूल जा रही हूँ। एंड बाय द वे मैंने ये एक फेस पैक बनाया था स्किन के लिए बिकॉज बहुत ज़्यादा टैनिंग हो रखी थी मेरे को। इस फेस पैक का रिजल्ट एज सच इतना अच्छा तो आया नहीं था, बट इट वॉज़ ओके, लाइक टैनिंग तो ठीक हो गई थी काफ़ी हद तक। एंड उसके बाद काफ़ी बड़ा ब्रेक लेने के बाद शाम को मैं बैठ गई थी अपना इंग्लिश का काम करने के लिए। वाई एम आई डूइंग दिस? क्योंकि जब मेरी क्लासेस चलती है उस टाइम पे हमारे प्रैक्टिस के लिए बुला लेते हैं, विच इज़ ऑफ द यूथ पार्लियामेंट। अगर आप भी KVS से हो तो आपको पता होगा कि यूथ पार्लियामेंट क्या होता है। इफ़ नॉट तो जाके सर्च कर सकते हो। एंड प्रैक्टिस में मेरा जाना इज़ रियली मैंडेटरी क्योंकि मैं प्राइम मिनिस्टर बनी हूँ इस बार। एंड अ लिटिल बिट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कि इसमें तुमको मिनिस्टर्स एंड लाइक प्राइम मिनिस्टर, स्पीकर, अपोजिशन मेंबर्स, लीडर्स एंड अदर मिनिस्टर्स अलॉट किए जाते हैं। तो अभी आई गेस अगस्त में स्कूल लेवल में होगा, देन विल गो फॉर द रीजनल वंस। उससे पहले भी शाम के टाइम में मैं इसलिए ज़्यादा बिजी हो जाती थी बिकॉज हर दूसरे दिन कोई ना कोई स्पेशल आइटम का स्पीच मेरे को ही बोलना रहता था। दैट्स द रीज़न वाई मैं इतने दिनों से पोस्ट भी नहीं कर पा रही थी। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। खैर, होमवर्क एंड बैकलॉग्स के नाम पे तो मेरे पास बहुत सारा काम है। बैकलॉग्स इन द सेंस कि मेरे चैप्टर्स तो कंप्लीट हो गए हैं जो पढ़ने चाहिए थे मेरे को, एज इन अभी तक के रिलेटेड टू द सिलेबस। लेकिन जो भी कॉपी कंप्लीशन वगैरह का काम होता है, नोट्स लिखने वगैरह का काम होता है, उसमें मेरे को काफ़ी आलस आता है, टू बी रियली ऑनेस्ट। तो अभी भी जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ इस टाइम पे भी मेरे पास काफ़ी सारा काम पड़ा है, बट अभी मैं इसलिए फ्री हूँ बिकॉज माई हॉलीडेज़ आर गोइंग ऑन। ऐसा कुछ नहीं है कि ये कोई समर वेकेशन वगैरह का हॉलीडे चल रहा है। अभी कुछ दिन के लिए 11th क्लास को लीव दी गई है जो कि किसी एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए है, जो कि मैं रिवील नहीं कर सकती ऑफ कोर्स। एंड डू टेल मी इन द कमेंट सेक्शंस कि तुम्हारे एग्ज़ाम्स कब से होने वाले हैं और कहाँ तक सिलेबस कंप्लीट हो चुका है बेसिकली। एज़ फॉर माई सिलेबस अपडेट, तो मेरे पॉल साइंस में जो दोनों बुक्स से 2-2 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। हिस्ट्री का 2nd चैप्टर चल रहा है, वो भी कंप्लीट हो ही जाएगा। ज्योग्राफी थोड़ा पीछे है क्योंकि हमारे टीचर लीव पे थे। एंड हिंदी इज़ ऑन पॉइंट, हिंदी तो ठीक ही चल रहा है, अकॉर्डिंग टू द स्प्लिट अप ही चल रहा है। एंड इंग्लिश भी 2 चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं, सप्लीमेंट्री का भी 1 हो गया है। तो इन अ नटशेल सारे चैप्टर्स चल ही रहे हैं अकॉर्डिंग टू द स्प्लिट अप सिलेबस, तो ऑन पॉइंट ही है। बाकी रियली मेरे को कमेंट सेक्शन में इतनी बार बोला गया है नेक्स्ट वीडियो कब आने वाली है, न्यू वीडियो कब आने वाली है, तो मैं आज ही इसको एडिट करके पोस्ट करने वाली हूँ। एंड एज ऑफ नाउ हमको ऐसा एग्ज़ाम का सिलेबस तो नहीं बताया गया है, बट आई एम प्रिटी श्योर कि 1-2 चैप्टर्स तो आने ही वाले हैं क्योंकि सिंगल चैप्टर का टेस्ट नहीं लेंगे, इसीलिए तो 2-3 चैप्टर्स करवा रहे हैं अभी। एंड बाकी सारे क्लासेस के टेस्ट अभी तक चालू हो चुके हैं, लाइक जुलाई में ही होने वाले हैं एंड हमारे आई गेस अगस्त में होंगे, क्योंकि फिर वही बात है ना, कन्वेंशनली अप्रैल से स्टार्ट ना हो के 11th क्लास जून से स्टार्ट होती है, तो उसमें थोड़ा टाइम लग ही जाता है 1-2 चैप्टर्स कंप्लीट करवाने में। एंड बैक टू द वीडियो, मैं यहाँ पे वही इंग्लिश के ही नोट्स कंप्लीट करी थी। नोट्स तो नहीं है, ये क्वेश्चन आंसर्स आई गेस, जो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स होते हैं 1st चैप्टर के, पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, उसमें से ही मैम ने लिखवाए थे क्लास में, जो कि हम उस टाइम पे प्रैक्टिस के लिए गए थे, तो मैंने एक फ्रेंड से मंगवा लिया था, वही बस देख के उतार रही थी मैं बेसिकली। इंग्लिश का 1st चैप्टर तो मेरे को काफ़ी अच्छा लगा, लाइक इसमें काफ़ी पोटेंशियल है क्वेश्चंस बनने के लिए, तो वो चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एंड अनपॉपुलर ओपिनियन, बट जेल पेन से मेरी हैंड राइटिंग अच्छी आती है बेसिकली, इंग्लिश वगैरह जब लिखना होता है तब। इसकी इतनी क्लिप रिकॉर्ड की थी मैंने, उसके बाद मैं बाहर चली गई थी थोड़ा क्योंकि मौसम अच्छा हो रहा था। एंड माहौल पूरा वेवी होने के बाद मैं यहाँ पे तुम लोगों को दिखा रही थी कि मैंने कितना काम कंप्लीट कर लिया है। 2-3 पेज का ही काम था आई गेस जितना लिखना था, क्वेश्चन आंसर वगैरह। तो इसमें जो शॉर्ट आंसर्स वगैरह थे वो तो मैंने क्लास में ही फ्री पीरियड में लिख लिए थे बिकॉज आई डोंट वेस्ट माई टाइम। तो क्लास में भी जितना फ्री पीरियड मिलता है और जो भी ब्लॉक पीरियड्स होते हैं जिसमें कोई काम नहीं होता, तो उसमें मैं ये सब काम कंप्लीट कर ही लेती हूँ बेसिकली, क्योंकि मुझे लगता है ये सब घर पे लेके आना इज़ अ रियल टाइम वेस्ट, क्योंकि उतने टाइम पे मैं पढ़ाई कर सकती हूँ, जो कि मैं करती नहीं ऑफ कोर्स। देन मैं यहाँ पे दिखा रही थी कौन सा जेल पेन मैं यूज़ करती हूँ, ये यूनो मैक्स करके कुछ है, आई डोंट नो जो भी है, बट इसकी राइटिंग अच्छी आती है। और ये भी एक लिंक का पेन है जेल वाला, जो कि ब्लू जेल पेन ही मैं यूज़ करती हूँ, ब्लैक तो बॉल ही यूज़ करती हूँ, ब्लैक इज़ बेटर। खैर ब्लैक भी जेल पेन अगर मेरे पास होता तो मैं यूज़ करती, अभी तो नहीं है।
एंड इसके बाद मेरे को भूख लग रही थी एंड मौसम भी बहुत अच्छा था, तो मैंने सैंडविचेस बना लिए थे और ये बहुत टेस्टी बना था बाय द वे, क्योंकि मैंने इसमें चीज़ स्लाइसेस भी ऐड किए थे। एंड देन बैक टू द वीडियो, यहाँ पे मैं पॉलिटी करने बैठ गई थी। पॉलिटी के नोट्स बनाने थे मेरे को बेसिकली, जो कि सेकेंड चैप्टर के हैं, राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो जाता है, इसमें रिट्स वाला जो पार्ट है ना वो बेसिकली थोड़ा हार्ड है, बाकी तो सिंपल ही है। जितने भी 6 राइट्स हैं उन सब के बारे में लिखना है, तो उसके नोट्स कंप्लीट करने थे मेरे को, तो वो मैं कर रही थी बस। एंड नोट्स के लिए तो वही एनसीईआरटी ही रेफ़र किया करो, मैं तो वही करती हूँ। एनसीईआरटी प्लस गाइड बुक्स से मैं थोड़ा बहुत देख ले रही थी, अगर कुछ लाइक डेफिनेशन वगैरह अच्छी दी रहती है गाइड बुक्स में रैदर देन एनसीईआरटी, क्योंकि एनसीईआरटी में ना मिला जुला के क्या कहानी सा बता देता है, फिर 2 लाइन का डेफिनेशन दे देता है। वो इतना ज़्यादा काम नहीं करता जब तुमको लॉन्ग आंसर्स लिखने हो एग्ज़ाम्स में। तो पॉइंट वाइज लिखने के लिए थोड़ा बहुत मैं गाइड बुक्स को भी रेफ़र करती हूँ, बट एनसीईआरटी इज़ गॉड, यू नो, उसी को यूज़ करना है। एंड ये वाले नोट्स इस चैप्टर के मैंने अभी तक कंप्लीट किए नहीं है। खैर मैं अगर कंप्लीट कर दूंगी तो आई विल बी शेयरिंग दैट इन द कम्युनिटी पोस्ट, तो वहाँ से जाके भी चेकआउट कर सकते हो। अभी तक खैर मैंने कोई नोट्स अपलोड किए नहीं है, मैंने बोला था बट मैंने किए नहीं अभी तक। तुम लोग जो भी चैप्टर्स है मेंशन कर सकते हो कमेंट सेक्शन में, तो मैं वो वाले नोट्स प्रोवाइड कर दूँगी। खैर देखते हैं। बट एज इन दूसरी वाली बुक का भी जो वो है ना पॉलिटिकल थ्योरी वाली बुक, उसका फर्स्ट चैप्टर एंड सेकंड चैप्टर कंप्लीट हो गया है। फ्रीडम वाला भी चल रहा था बट इट्स प्रीटी बेसिक, तो वो जल्दी ही कंप्लीट हो जाता है। पॉलिटी के चैप्टर्स तो ऑन पॉइंट चल रहे हैं, काफ़ी जल्दी कंप्लीट भी हो जाते हैं एंड समझ भी आ जाते हैं। तो अभी के लिए तो पॉलिटिकल साइंस इज़ माय फेवरेट सब्जेक्ट राइट नाउ। एंड मैंने ये पेस्टल हाइलाइटर्स पिछले वीडियो में भी दिखाए थे आई गेस, एंड उसमें काफ़ी सारे कमेंट्स आए थे कि हमको स्वॉशेस चाहिए कि ये चलते कैसे हैं। तो मैंने तो अभी तक ऐसे बॉक्स में ही सजा के रखा है, बट आई यूज़ देम थोड़े बहुत नोट्स बनाने के लिए, क्लास वर्क कॉपी वाले, क्योंकि फिर ना मेरे को इसकी नीड इसलिए ज़्यादा फील होने लगी क्योंकि बुक्स वगैरह भी काफ़ी ना पतली पतली पेजेस हैं उसकी, बेसिकली हिस्ट्री वगैरह की, तो उसमें ना ये फ्लोरोसेंट वाले यूज़ करने से पीछे छप जाते हैं, तो पूरी बुक ही काइंड ऑफ कलर हो जाती है। तो इसलिए पेस्टल हाइलाइटर्स बेटर रहते हैं एंड थोड़े सूदिंग भी लगते हैं देखने के लिए, तो ख़रीद लिए। एंड इसके स्वॉशेस देख सकते हो कितने अच्छे आए हैं। इसमें से भी लैवेंडर वाला इज़ माई फेवरेट। सारे अच्छे हैं बट ये लैवेंडर एंड टर्कोइश वाला आर माई फेवरेट, बहुत अच्छे चलते हैं। मैंने तो इसको ऑफलाइन स्टोर से ही परचेज़ किया था, बट इफ़ यू विश टू बाय देम ऑनलाइन तो मैं लिंक दे दूँगी अगर मेरे को मिल गया तो, चीपेस्ट अवेलेबल वाले में। वैसे ये इतना ज़्यादा कि थे भी नहीं, 125 का सेट पड़ा मेरे को 5 हाइलाइटर्स का। एंड देख ही सकते हो कितने प्रिटी कलर्स हैं, टोटली वर्थ बाइंग। तो अगर तुमको भी परचेज़ करना है तो कर लेना। एंड उसके बाद तो मैंने काफ़ी इसी के एस्थेटिक शॉट्स ले रखे हैं, तो कुछ बोलने के लिए है नहीं मेरे पास देख लो इसी को। एंड देन मैंने यहाँ तक के नोट्स कंप्लीट कर लिए थे जितना मैं दिखा रही थी। बेसिकली मैंने जितने भी राइट्स वगैरह होते हैं वो सब लिख दिया था। आगे इसका रिट्स वाला जो पार्ट है वो मेरा रिमेनिंग है, तो वो मैं बाद में लिख भी लूँगी। एंड यहाँ तक नोट्स कंप्लीट हो चुके थे मेरे। ये काफ़ी लाइक मुझे तो मेरे हिसाब से मैं बता रही हूँ काफ़ी क्लीन नोट्स बने हैं। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं मैंने सारे इनकलकेट कर लिए हैं जो कि नोट्स में लिखने चाहिए थे बेसिकली। बाकी इसके पहले वाले चैप्टर्स के भी नोट्स मैं दिखा रही हूँ। ये पॉलिटिकल थ्योरी वाला है जो फर्स्ट चैप्टर है, इंट्रोडक्शन वाला। वो तो चैप्टर भी काफ़ी बेसिक है तो उसके इतने ज़्यादा नोट्स बने नहीं हैं। एंड आई डोंट थिंक फालतू के नोट्स बनाना इज़ नेसेसरी। वो जो होता है ना काफ़ी डायग्राम वगैरह बना के क्या क्या लिख लेते हैं, तो इतना रेलिवेंट है भी नहीं चैप्टर के लिए। काफ़ी डेफिनेशन बेस्ड चैप्टर लगा मेरे को ये। एंड 2-3 पॉइंट्स है वो तो मैंने लिख ही लिए हैं। एंड ये वाले हैं फर्स्ट चैप्टर के जो कि है कॉन्स्टिट्यूशन वाई एंड हाउ। इसके नोट्स मैं ऑलरेडी घर पे बना चुकी थी तो मैंने काइंड ऑफ वैसे वाले ही बनाए हैं, लेकिन ये थोड़ा बहुत तो पैराग्राफ बेस्ड हो गया, लेकिन पॉइंट्स भी मैंने इनकलकेट किए हैं इसमें। खैर जो भी है, क्वेश्चन आंसर्स लिखना बाकी है तो वो भी मैं लिख लूँगी। एंड देन ये है नेक्स्ट डे के क्लिप्स। मैं सुबह उठ के रेडी हो गई थी क्योंकि मुझे मंदिर जाना था एंड बहुत ज़्यादा थक गई थी ऑनेस्टली। बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है इधर। एंड आने के बाद मैंने बनाया ये वाई जो कि काइंड ऑफ रामेन लग रहा है, आई डोंट नो वाई, बट अच्छा बना था ये, काफ़ी अच्छा बना था। मैं अच्छा खाना बनाती हूँ यू नो।
एंड बस यही था इस वीडियो के लिए, दैट वाज इट। सब्सक्राइब कर देना इफ़ यू आर न्यू, एंड न्यू वीडियोस आने वाली है बैक टू बैक। बाय बाय।